गुड इवनिंग बच्चों, मैथ मेनिया क्लासेस में मैं प्रवीण दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट पार्ट 1। तो चलिए समझते हैं यूनिट डिजिट या इकाइकांक होता क्या है। तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं। किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हमने एक संख्या ली 45। तो 45 का अंतिम अंक क्या है 5, तो यही इसका इकाई अंक कहलाएगा। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं टाइप वाइज क्वेश्चनों की। तो मैंने टाइप 1 में जो क्वेश्चन रखे हैं वो हैं गुणनफल के आधार पर। तो आप देखिए सारी संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें या दी गई संख्या के गुणनफल का अंतिम अंक या इकाई अंक क्या होगा। तो इसका प्रोसेस समझते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, 7 का गुणा 1 से करना है। तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा 7। फिर 7 का गुणा किससे करना है 6 से। तो 7 चिंग क्या होगा 42। 42 में इकाई अंक क्या है 2। फिर इस 2 का गुणा किससे करना है 3 से। तो 3 दूनी 6। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया 6। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इकाई के अंक निकालने के लिए केवल हमें इकाई के अंक की आवश्यकता है, उसके अलावा किसी अदर अंक की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 में आप देखिएगा ये भी गुणनफल के आधार पर है, पर ये टाइप 1 से कैसे भिन्न है। तो आप देखिए इसमें एक संख्या ऐसी आ गई है जिसके इकाइकांक 5 है। तो गुणा में कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई एक संख्या ऐसी आती है जिसके इकाइकांक 5 है और उसके साथ में कोई भी एक सम संख्या आ जाती है, तो उसका इकाइकांक हमेशा 0 होगा। बाई प्रोसेस समझते हैं इसको। जैसे 3 का गुणा आप किससे करोगे 6 से। 6 × 18 मिलेगा। 18 में इकाइकांक 8। 8 का गुणा किससे करोगे 5 से। 8 × 5 = 40 मिलेगा। 40 में इकाइकांक 0। 0 का गुणा किससे करोगे 4 से। तो आपको क्या मिलेगा 0। सेम इसी तरीके से अब आपको कंक्लूज़न मिल गया कि देखिए इकाइकांक क्या है, यहाँ पर 5 है, एक 5 वाली संख्या आ गई और साथ में एक सम संख्या आ गई, तो आपको इसका आंसर भी क्या मिलेगा 0। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 जो है हमारा वो भी गुणनफल के आधार पर है। इसमें पर अंतर क्या है 1 और 2 से। तो देखिए यहाँ भी गुणनफल के आधार पर है। इकाई के अंक में 5 है पर कोई भी सम संख्या नहीं है, सारी की सारी क्या है विषम संख्या है। तो जब भी गुणनफल में क्वेश्चन आता है और इकाई का अंक आपसे पूछा जाए और उसमें कोई संख्या ऐसी आ जाती है जिसके इकाई का अंक 5 है और उसके साथ में सारी संख्याएँ कैसी हैं विषम है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। सेकंड क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4 के जो क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा करेंगे अपने यूनिट डिजिट के पार्ट 2 में। आज हम केवल इसमें समझेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है। टाइप 4 में फैक्टोरियल पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको रखा है। तो चलिए बात करते हैं फैक्टोरियल की। अगर फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 4 का मतलब है कि आपको 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करना है। यानी कि जहाँ तक फैक्टोरियल दिया है वहाँ तक आपको संख्याओं का गुणा करना है। अगर आपके पास लिखा है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि फैक्टोरियल में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कुछ वैल्यूज़ हैं, हम उनको सीधा लर्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, इकाइकांक क्या होगा 1। फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का इकाइकांक क्या होगा 2। फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 के इकाइकांक क्या होगा 6। फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 के इकाइकांक क्या होगा 4। और अगर फैक्टोरियल 5 आ गया तो फैक्टोरियल 5 के इकाइकांक क्या होगा 0। फैक्टोरियल 6 है तो उसका भी क्या होगा 0। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 5 के बाद हर बार 0 क्यों आ रहा है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब था 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो आपने देखा कि अंतिम संख्या 5 है, उसके साथ में सम संख्या आ गई। तो आपको पता है सम संख्या यदि गुणा में आ जाती है और एक 5 आ जाता है तो हमेशा 0 इकाई का अंक बनाती है। तो अब आप फैक्टोरियल 6 लेंगे तो मतलब क्या है 1 से लेकर 6 तक गुणा करेंगे, तो उसमें 5 और 4 ऑलरेडी है, 6 भी है, 2 भी है, तो वहाँ आपको इकाई का अंक क्या मिलना है 0 मिलना है। यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्या फैक्टोरियल आप लेंगे उन सभी के इकाई का अंक क्या होगा 0। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको क्वेश्चन आया कि फैक्टोरियल 111 का इकाई अंक ज्ञात करें, तो आपको बिना सोचे समझे आंसर 0 दे देना है, क्योंकि आप लिखोगे 1 × 2 × 3 कहाँ तक गुणा 111 तक, तो कहीं ना कहीं यहाँ 5 मिलेगा और एक सम संख्या मिलेगी, वो आपको इकाई का अंक क्या दे देगी
जीरो दे देगी। आई होप सो आपको फैक्टोरियल का इतना पार्ट समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप 5 की। तो टाइप 5 में मैंने कुछ अंकों को लिया है, उसमें अंक शामिल हैं 0, 1, 5 और 6। तो जो 0, 1, 5 और 6 हैं, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है। तो ये साइक्लिसिटी जिन नंबरों की 1 होती है, यहाँ पर मैंने उन अंकों को रखा है, नंबर नहीं अंकों को रखा है। तो अब बात करते हैं कि साइक्लिसिटी होती क्या है। जैसे आप 0 की पावर चाहे 1 करें, 0 की पावर 2 करें, 0 की पावर 3 करें, कुछ भी पावर करते हैं 0 की, आपको हमेशा इकाई क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 5 की पावर 1 करें, 5 की पावर 2 करें, तो इकाई का अंक आपको 5 ही मिलेगा, क्योंकि ये 25 होता है, 25 में इकाई का अंक 5, 5 की घात अगर पावर या घात 3 करते हैं तो 125 होता है, उसमें इकाई का अंक 5। तो यहाँ से ये बात क्लियर समझ में आ गई कि 0, 1, 5 और 6 ऐसे अंक हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। और साइक्लिसिटी जिन नंबरों की 1 होगी तो उन पे पावर कुछ भी दी हो, आपका इकाई का अंक क्या आएगा? वही अंक स्वयं आएंगे। जैसे अब पहला क्वेश्चन जो हमारा 120, पहला क्वेश्चन क्या है? 120। 120 में इकाई का अंक क्या है? 0। उसकी पावर कितनी है? 124। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 0। अब दूसरा क्वेश्चन है 12340। 12340 में इकाई का अंक क्या है? 0। उसकी पावर कितनी है? 1452। तो 0 की पावर कितनी है? 1452। तो यहाँ भी आपको आंसर क्या मिलेगा? 0। और हमने आपको जैसे बोला था कि इकाई का अंक निकालने के लिए केवल हमें इकाई के अंक की आवश्यकता है, उसके पहले जो 1234 लिखा है उसकी कोई मतलब नहीं है, 120 में जो 12 लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से बात हमारे समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आप इकाई का अंक क्या है? 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1। इधर भी देखिए 1 इकाई का अंक, पावर 458, आंसर 1। अगला जो है आपका 45। तो 45 में यानी कि इकाई का अंक 5 है, उसकी पावर कितनी है? 98, 98। तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 5। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी 5 रहेगा। अब 6 की पावर भी कुछ हो, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है? 1 होती है। तो उसका आंसर भी क्या मिलेगा आपको? 6। यहाँ भी देखिए 6 की पावर 4 संख्या होना, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 6। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, टाइप 6। टाइप 6 में मैंने 4 और 9 को अंकों को रखा है, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। तो साइक्लिसिटी हमें समझ में आ गई कि 4 की पावर अगर आप 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 की पावर आप 2 करेंगे तो 16, इकाई का अंक 6 मिलेगा, 4 की पावर आप 3 करेंगे तो होता है 64, 64 में इकाई का अंक 4 होता है। तो आप देखिए कि 1, 2, 1 पर आपको इकाई का अंक 4 मिला, 2 पर आपको 6 मिला, लेकिन 3 पावर करने पर आपको 4 वापस से रिपीट होने लगा। तो इसलिए साइक्लिसिटी क्या होती है? जहाँ से अंक रिपीट होने लगे तो उससे पहले तक आपकी साइक्लिसिटी काउंट होती है। तो 4 की साइक्लिसिटी कितनी है? 2 है। अब इसको और इजी वे में समझते हैं। साइक्लिसिटी हमारे बात में समझ में आ गई ना। तो अब इसके आगे हम और इजी तरीके से इसको समझते हैं कि 4 की घात अगर विषम है, 4 की घात क्या है? 4 की पावर अगर आपको क्या दे रहे हैं? विषम दे रहे हैं। तो 4 की पावर अगर विषम आती है तो आपको इकाई का अंक क्या लिखना है? 4 लिखना है। और 4 की पावर अगर सम आती है तो इकाई का अंक क्या लिखना है? आपको 6 लिखना है। इसी तरीके से अगर 9 की घात विषम आती है, 1 है तो 9 ही रहेगा, और 9 की घात अगर 2 है तो 81, इकाई का अंक 1 रहेगा। यानी कि 9 की घात विषम आने पर इकाई का अंक 9 रहेगा, और 9 की घात सम आने पर इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 564। 564 में इकाई का अंक 4 है, उसकी घात कैसी है? विषम, तो आंसर क्या आएगा? 4। दूसरा क्वेश्चन है 24। 24 में इकाई का अंक क्या है? 4, उसकी घात कैसी है? 46, यानी कि सम है, तो आंसर क्या आएगा? 6। तीसरा क्वेश्चन है 69। 69, 69 की पावर कितनी है? 45, यानी कि 9 इकाई का अंक है, उसकी पावर कितनी है? विषम है, तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है 119। 119 में इकाई का अंक क्या है? 9 है, उसकी पावर कैसी है? 482, यानी कि सम है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आई होप सो आपको टाइप 6 भी क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं टाइप 7 की तरफ। टाइप 7 में मैंने रखा है 4 अंकों को। वो अंक हैं 2, 3, 7 और 8। तो चलिए समझते हैं इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है। तो इनकी साइक्लिसिटी होती है 4। ये 4 साइक्लिसिटी वाले अंक हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो बात करते हैं कैसे। जैसे 2 की पावर अगर 1 करते हैं तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करते हैं 4 आएगा, 2 की पावर 3 करते हैं 8 आएगा, 2 की पावर 4 करते हैं
16 इकाई-अंक 6 आएगा। 2 की पावर 5 करते हैं तो इकाई-अंक 2 आएगा। फिर से रिपीट होने लगा। तो इसी तरीके से 2 की, 3 की, 7 की और 8 की भी साइक्लिसिटी आप निकाल सकते हैं। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 7 की और 8 की। तो जिन अंकों की साइक्लिसिटी 4 होती है उनको करने का तरीका क्या रहेगा? अगर क्वेश्चन घात के रूप में आता है, जैसे ये सारे क्वेश्चन मैंने घात के रूप में दिए हैं, यानी कि पावर के रूप में, तो जब भी पावर के रूप में क्वेश्चन आएगा तो आप देखिए इकाई-अंक कितना है 2। अब 2 की पावर कितनी दी है इनडायरेक्टली 123। तो आपको क्या करना है, इसकी घात में 4 से भाग लगाना है, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी कितनी थी 4। तो 4 से भाग लगाने की प्रोसेस क्या रहेगी? तो 4 की व्यवस्था का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंकों में भाग लगाइए। किस में भाग लगाइए? अंतिम 2 अंकों में। तो हम 123 में भाग ना देके 23 में भाग लगाएंगे 4 से। तो 4 पंचे 20, शेषफल कितना आया? 3। तो जितना शेषफल आएगा आपको इकाई के अंक की पावर उतनी ही कर देनी है। तो 2 की घात कितनी कर दोगे? 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 8। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर निकला आपका वो 8 निकला। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 342। इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 2। अब पावर कितनी है? 146। तो आपको 46 में किससे भाग लगाना है? 4 से। तो 11 चौक 44 होता है, 2 से शेषफल बचेगा, तो आपको 2 की पावर क्या कर देनी है? 2। तो आपका आंसर सेकंड वाले का क्या आएगा? 4। क्लियर है? चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 13। 13 में इकाई का अंक 3, उसकी पावर कितनी है? 17। 17 को भाग लगाएंगे 4 से, 4 चौको 16, शेषफल कितना बचा? 1। तो 3 की घात 1 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 3। तो तीसरे का आंसर आया आपका 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर का। इसमें इकाई का अंक क्या है? 3। पावर कितनी है? 19। 19 को भाग लगाएंगे 4 से, 4 चौको 16, शेषफल कितना बचा? 3। तो 3 की घात कितनी करनी है? 3। 3 की घात 3 मतलब होता है 27। 27 में इकाई का अंक क्या है? 7। तो आपका आंसर कितना होगा? 7। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में 7 दिया है इकाई का अंक, उसकी पावर 145 है। तो यानी कि 45 में भाग लगाएंगे हम 4 से। तो 4 से भाग लगाया, 11 चौक 44, शेषफल कितना बचा? 1। तो 7 की घात 1 मतलब कितना होता है भाई? 7। तो पाँचवें का आंसर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर छठवा देखते हैं। छठवें में आपको दिया 177, यानी कि 7 इकाई का अंक क्या है? 7, उसकी पावर 124। तो 24 में भाग लगाएंगे 4 से। अब पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल कितना मिला? 0। तो इन चारों अंकों के लिए, चाहे 2 हो इकाई का अंक, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, इन चारों के लिए यदि घात में आप भाग लगाते हैं 4 से और शेषफल 0 मिलता है, तो हमेशा आपको कितनी पावर करनी है? 0 को रिप्लेस करना है किससे? 4 से। तो 7 की पावर कितनी करनी है? 4। तो 7 की पावर 4 अगर आप करते हैं तो 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49 में इकाई का अंक 9, 7 की पावर 3 होता है, तो 7 का गुणा 3 से कर दो, सॉरी 9 से कर दो, तो 7 9 63 इकाई का अंक 3, और 7 की पावर 4 जब आप करेंगे तो 7 का गुणा 3 से होगा, 7 21, तो इकाई का अंक 1। यानी कि 4 पावर पे यानी कि आपको क्या मिलेगा? इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो आपने देखा कि जो छठवां क्वेश्चन था उसमें 24 में भाग लगाने पर 4 से केवल 0 आया था, तो 0 से को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? 4 से। तो 7 की पावर 4 किया तो इकाई का अंक कितना मिला? 1। तो आपके छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया? 1। तो आपका आंसर निकला है 1। अब देखते हैं अपन सातवां क्वेश्चन। तो सातवां जो क्वेश्चन है वो है 18। 18 में इकाई का अंक 8 है, 8 की पावर 123, यानी कि 23 में फिर से भाग लगाएंगे इससे 4 से। 4 पंचे 20, इकाई का अंक क्या मिला आपको? अब इकाई का अंक नहीं, 4 पंचे 20 हुआ तो शेषफल आया 3। तो आपको 8 की पावर कितनी करनी है? 3। चलिए तो 8 की पावर 3 को समझते हैं। 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 की पावर 2 मतलब 64, इकाई का अंक 4, 8 की पावर 3 मतलब 8 का गुणा 4 से कर दो, 8 चौक 32, तो इकाई का अंक 2। तो 8 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। 32 आएगा तो 32 में इकाई का अंक क्या है? 2। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 2 आया। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 8 की पावर 147 लिखा है, तो 47 में आप किससे भाग लगाएंगे? 4 से। 11 चौक 44, शेषफल कितना मिला? 3। तो फिर से समझते हैं। 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 की पावर 2 मतलब 64 में इकाई का अंक 4, 8 की पावर 3 मतलब 8 चौक 32, यानी कि 2। तो यहाँ भी आपको क्या मिला? इकाई का अंक 2 मिला। तो दोनों ही क्वेश्चन में इसमें आपको इकाई का अंक क्या मिला? 2 मिला। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको यूनिट डिजिट का पार्ट 1 अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।